अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उलिया मारूफ़ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक और बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ मैं हाज़िर हूँ। स्क्रीन पर आप जिस खातून की तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम फ़ेरोज़ा है। फ़ेरोज़ा हमारा केस नंबर 162 है और इनको आज से तकरीबन 40-45 सालों कबल बांग्लादेश से इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था और यहाँ इनको फ़रोख्त कर दिया गया था। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि इनको अगवा करके बेचने वाली या किसी बहाने से बाज़ार लाकर बेचने वाली कोई और नहीं, इनकी अपनी फूफीज़ाद या खालाज़ाद बहन थी। वो इनको, ये बहुत छोटी थी उस वक़्त, इनको बाज़ार लाई वो घुमाने फिराने का कहकर और यहाँ लाकर उनको इंसानी स्मगलरों के हाथों बेच दिया था। 4-4.5 दहाइयों से उनका अपने प्यारों से कोई रब्ता नहीं था। गुज़श्ता रोज़ कराची के एक भाई, कराची में मुलाजिमत करने वाले एक भाई मुदस्सिर साहब ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने हमें बताया कि इस तरह खातून है हमारे गांव में जो अपने प्यारों से तकरीबन 40-45 सालों से जुदा है। उनको यहाँ लाकर बेच दिया गया था। हमारे गांव में है, उनकी शादी हुई है और हम उनको चाहते हैं कि आप उनको अपने प्यारों से मिलवाएं। हमने उनकी तफसीलात ली। फ़ेरोज़ा आंटी की एक क्लिप उन्होंने भेजी, अपने ख़ानदान के बारे में उन्होंने कुछ मालूमात बताई, वो हमने अपनी टीम से शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में, चंद ही दिनों में उनकी फ़ैमिली का सराग मिल गया। फ़ेरोज़ा उन खुशकिस्मत ख़वातीन में से है कि जो 40-50 सालों बाद घर वाले मिलने के बाद भी उनको वालिदा जैसी एक ख़ूबसूरत रिश्ता मिल गया। उनकी वालिदा मौजूद थी। हम इस तरह ख़वातीन को जब उनके प्यारों से मिलाते हैं तो उनके या तो दोनों वालिदैन फ़ौत हो चुके होते हैं, अक्सर के तकरीबन फ़ौत हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खुशकिस्मत ख़वातीन थी कि जिनके दोनों वालिदैन में से कोई एक दुनिया में मौजूद है। फ़ेरोज़ा की वालिदा दुनिया में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा है। उनको ये ख़बर दी गई कि आपकी बेटी मिल गई है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा बेताब हुई अपनी बेटी से बात करने के लिए। हम आपको फ़ेरोज़ा की वो पहली वीडियो दिखाते हैं जब हमने उनकी फैमिली ढूंढने के लिए बनवाई थी, वो देख कर फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। मेरी नाम फ़ेरोज़ा, मेरी माँ अबीऊ दाना रहीम, मेरी माँ दान लाल माई, मेरी बहन का नाम जमीला, मेरे बेरा का नाम फजल, एक नाम वही दो बेरा है। अपना बस्ती दे रोशी चेयरमैन, थाना शिदिलगुज, पोस्ट ऑफिस लक्की नारायण, जिला नारायणगंज, 2 नंबर ढाका शरी, बारीपाड़ा, गोदनाल बारीपाड़ा। जी, ये वीडियो क्लिप हमने अपनी टीम से शेयर की थी। उसके बाद फ़ेरोज़ा का ख़ानदान मिल गया और फ़ेरोज़ा को हमने उनके घर वालों से बात कराई। अच्छा, ये जब फ़ेरोज़ा अपने घर वालों से बिछड़ी थी तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा छोटी थी। उनको अपने वालिदैन के जो चेहरे याद थे, जो बहन भाइयों के चेहरे याद थे, तो अभी वो चेहरे बिल्कुल बदल चुके थे। वो बूढ़े हो चुके थे। उनकी बच्चों की भी शादी हो चुकी थी। इनके जो बहन भाई थे वो सब बूढ़े हो चुके थे। इनके भांजे, इनकी भांजियाँ, सब लोग मौजूद थे। इनकी वालिदा बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गई थी। फ़ेरोज़ा की वालिदा ने अपनी बेटी से बहुत सारे सवालात किए, गांव का नाम पूछा, अब्बू का नाम पूछा, नाना नानी का नाम पूछा, तब जाकर उनकी वालिदा को यकीन हुआ कि ये मेरी बेटी है। यहाँ फ़ेरोज़ा भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि किस तरह हो सकता है कि मेरी फैमिली हो, ये इतने सालों बाद कैसे कोई फैमिली मिल सकती है। तो उन्होंने फिर अपने वालिद को और अपने शायद एक बहन या भाई को पहचान लिया। उनको यकीन हुआ है कि ये उनके भाई है। मुदस्सिर साहब ने हमने उनसे पूछा कि ये इनकी पूरी स्टोरी सुनाएं, इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं और घर वाले जब मिले तो उसके बाद इनके क्या ख़यालात हैं और किस तरह के दिन गुजर रहे हैं, हमें उनकी ज़रा डिटेल बताएं ताकि हम अपने नाज़रीन को सुनाएं। हम मुदस्सिर भाई की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरोज़ा खाला की जो है ना वो स्टोरी कुछ ऐसे है कि वो बताती हैं कि बांग्लादेश से ना उनको कोई अपना रिलेटिव था, फूफीज़ाद थी या खालाज़ाद थी या खाला थी या अब्बू की कुछ थी, तो वो तो खाला खाला ही बोलती हैं कि वो लेके आई थी उनको कि हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो शॉपिंग करने के बहाने वो उनको मार्केट में किसी थर्ड पार्टी के पास सेल कर गई, तो वो उधर से फिर पाकिस्तान आ गई। बाकी जो इनकी ज़िंदगी है इधर की पाकिस्तान में वो तो हमारे सामने है, क्योंकि इनका गांव हमारे घर के करीब ही है। तो ये लोग हमारे मतलब मेरी अम्मी भी क्योंकि बांग्लादेश की थी, तो वो एक दूसरे के साथ मतलब बहनों वाला रिश्ता ना,
एक दूसरे के पास आना, जैसे बहन भाई आते हैं तो हम तो उनको खाला ही बुलाते हैं, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी बाकी इधर की तो हमारे सामने ही है। ये था कि पहले तो इनके 2 बच्चे हुए थे, तो उन दोनों की जो है ना वो डेथ हो गई। तो अब यही है कि वो एक घर में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। उनके हस्बैंड भी अब ज़ईफ़ हो गए हैं। अब यही है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो ज़िंदगी के दिन बसर कर रही हैं। बकरियां पाली हुई हैं उन्होंने, ठीक है। वो बकरियों से मतलब उनका गुजारा चलता है, और जो उनका घर का जो हस्बैंड की ज़मीन है उसकी काश्तकारी से जो इनकम आती है उसी से मतलब उनका ख़र्चा पानी हो जाता है। यही है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी है कि पहले तो फैमिली मिलने को, फैमिली को पहचान नहीं रही थी, लेकिन यह है कि अब उन्होंने अपने अब्बू और बहन को जो है ना वो एक को पहचान लिया। तो अब्बू को देखने बाद वो काफ़ी मतलब आहोज़ारी के साथ रो रही थी कि मेरे अब्बू जो है ना वो फौत हो गए। तो बाकी उनसे मैंने ये बांग्लादेश वापसी का पूछा था, तो वो कहती हैं जब तक हस्बैंड हैं तब तक तो मैं उनके साथ ही रहूँगी ना, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी उन्होंने उसके साथ गुजारी है। तो वो बुढ़ापे में तो अब उनको वो कह रही हैं कि मैं छोड़ के तो नहीं जा सकती, क्योंकि अब वो पाकिस्तान से अगर जाती हैं तो फिर तो वापस नहीं आ सकेंगी। लालमोहन अस्सलाम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ दे है तुम्हारे बाबर को तो निकाल से वो प्रशांत ये मानती अरे बॉय से ना कुछ कहेगा चाचा भाई मामा से जो मामा बच्चू बच्चू मामा दूल्हा भाई वो कह रही हैं आपका दूल्हा कहाँ है? ये घर है घर। अब बुढ़ा ठीक है। अब वो कह रही है जो शौहर हैं वो बूढ़े हैं, वो उधर अंदर घर में बैठे हैं। औलाद तो मेरी कहानी औलाद नहीं है भाई, औलाद नहीं है। हम इनके हमसाए हैं, हमारे घर के करीब है इनका घर भाई, लेकिन इनकी औलाद नहीं है। ऐसे घर कल लिए बस्ती है भगवान खुश सकते। अच्छा मंजूर भाई वो पूछ रही है कि हमारा घर कहाँ पे था, वो पूछ रही है हमारा घर कहाँ पे था। जी, ये मुदस्सिर भाई थे जो फ़िरोज़ा आंटी के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से वो यहाँ लाई गई और यहाँ उनके 2 बच्चे हुए, वो बच्चे फौत हो गए, तन तनहा अपने शौहर इसके साथ रहती है। और हमने आपको मनाजिर भी दिखाए कि जब वालिदा और बेटी की मुलाकात तकरीबन 45 सालों बाद हो रही है। ये तमाम मनाजिर आपने देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई भी इंसान अगर अपने प्यारों से लापता हो, गुम हुआ हो, बिछड़ गया हो, उनको ज़रूर हमसे रब्ता करवाएं। हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर हमारे फ़ोन नंबर, ईमेल, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमसे रब्ता करना बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप पहले हमारा साथ देते आ रहे हैं, हम इन केसेस में हमारे साथ मदद करते रहे हैं, गुमशुदा लोगों से हमारा रब्ता करवाते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही चलकर मिलकर काम करेंगे। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने ख़िवान।